Good morning, students. Today we read first lesson, reproduction in plants. In this lesson we learnt about reproduction in plants कि पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में. ओके, फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वो प्रोसेस जिसमें जो जीवित प्राणी है वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन. प्लांट्स रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड्स. जो पौधे होते हैं ज़्यादातर रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं? सीड से. सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू स्टीम, रूट्स एंड लीव्स. कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? स्टीम से करते हैं, रूट से करते हैं एंड लीव से करते हैं. ओके, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन जो होता है सीड के थ्रू कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. सीड आर यूजली प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. हम सभी जानते हैं कि जो सीड होता है वो फल के अंदर होता है. ए सीड हैज 3 पार्ट्स: सीड कोट, कोटिलिडोन्स एंड एम्ब्रोयो. एक जो सीड होता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं. दैट इज सीड कोट, कोटिलिडोन्स एंड एम्ब्रोयो. ओके, द सीड कोट इज आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट एम्ब्रोयो. जो सीड कोट होता है वो बाहर की कवरिंग होती है जो एम्ब्रोयो की रक्षा करती है. द सीड कोट हैज ए टीनी होल थ्रू विच वाटर एंटर द सीड. जो सीड कोट के अंदर एक छोटा सा होल होता है, छिद्र होता है जिसके थ्रू पानी अंदर जाता है. कोटिलिडोन्स और सीड लीव आर प्रेजेंट जस्ट बीनेथ द साइड कोट एंड स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रोयो. जो कोटिलिडोन्स होता है और जो सीड लीव्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जस्ट बीनेथ द सीड कोट. सीड कोट जो होता है उसी के पास में वो प्रेजेंट होती है और वो क्या काम करती है? एम्ब्रोयो के लिए भोजन को स्टोर करती है. और एम्ब्रोयो किसको बोला जाता है? बेबी प्लांट को बोला जाता है. ओके, नाउ जर्मिनेशन. द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रो इनटू ए यंग प्लांट इज नोन एज जर्मिनेशन. वो प्रोसेस जिसमें एक जो सीड होता है वो एक यंग प्लांट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन. ए सीड जर्मिनेट ओनली व्हेन इट गेट द राइट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन. एक बीज तभी पनपता है जब उसके लिए एक सूटेबल कंडीशन दी जाती है. These conditions are as follow. There should be enough water, light and air. उसके लिए पानी, हवा और प्रकाश, लाइट उचित मात्रा में होना चाहिए. The soil should be rich in nutrients. और जो मिट्टी होती है जिसमें हम पौधे को लगाते हैं उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए. The baby plant develop a root and the stage of germination are as follow. जो जर्मिनेशन की जो स्टेज होती हैं वो निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, व्हेन द सीड रिसीव सफिशिएंट मॉइस्चर, लाइट, एयर, इट बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी. जब एक बीज को सही मात्रा में हवा मिलती है, प्रकाश मिलता है, एयर मिलती है, तब वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है. द सीड कोट ब्रेक द बेबी प्लांट ग्रो आउट. जो सीड कोट है वो टूट जाता है और बेबी जो प्लांट होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, बाहर आना स्टार्ट हो जाता है. द बेबी प्लांट डेवलप ए रूट एंड ए शूट. जो बेबी प्लांट होता है उससे एक जड़ निकलनी स्टार्ट हो जाती है, साथ की साथ वो ऊपर की ओर उभरना स्टार्ट हो जाता है. द लीव्स ऑन द शूट ओपन एंड बिगेन टू मेक फूड. जो पत्तियाँ होती हैं वो ऊपर की तरफ निकलने स्टार्ट हो जाती हैं और भोजन बनाना स्टार्ट कर देती हैं. दिस यंग प्लांट इज़ कॉल्ड ए सीडलिंग. इस यंग प्लांट को क्या बोला जाता है? सीडलिंग बोला जाता है. द सीडलिंग अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स. ये जो सीडलिंग होता है ये पानी और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो मिट्टी से ग्रहण करता है. और किसके थ्रू ग्रहण करता है? ये रूट्स के थ्रू. द कोटिलिडोन श्रिंक एंड डिसअपियर. धीरे धीरे जो कोटिलिडोन होता है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है. द सीडलिंग देन ग्रो टू बिकम ए न्यू प्लांट. इस प्रकार एक जो सीडलिंग होता है वो नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है. इज दैट क्लियर? थैंक यू.